होती है। ध्यान रखना, विवाह बुरा नहीं है, लेकिन विवाह होना चाहिए, ब्याह नहीं होना चाहिए। अगर आपने शादी करी, अगर काम की प्रसन्नता के लिए है, वासना के लिए है, तो ये ब्याह है। और राम की उपासना के लिए है, श्री राम की प्रसन्नता के लिए है, तो ये विवाह है, जिसमें भगवान का आदेश संलग्न है। उपासना के लिए विवाह होना चाहिए, वासना के लिए विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, काम पत्नी नहीं कहा गया है। पहले अकेले धर्म कर रहे थे, अब एक और मिलकर के धर्म करेंगे, इसके लिए विवाह है, वासना के लिए नहीं, बल्कि उपासना के लिए। भगवान शिव ने कहा, सरकार लगता तो नहीं है कि शादी करना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं तो कर लेंगे, जहां लेके चलिएगा चल देंगे, क्या करना है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे अपनी मर्जी नहीं, तुम्हारी मैं चलूंगा। सब लोग यही है सरकार, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी को स्मरण करते हुए दोनों हाथ से ताली से बजाओ। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर और
दयानाथ मेरी ये सारी अवस्था तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो कुछ सहाओगे जो कुछ हंस के सहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे। जहाँ सभी लोग नाथ कहें, रख आपस में। दोगे जहाँ नाथ रख दोगे। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अगर आप इस निवेदन से सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के ताली से बाबा। सरकार एक निवेदन और करूंगा। अगर लगता है आपने मुझे कष्ट में कभी रख दिया, जीवन पर कष्ट आ गए, आप तो रखोगे कष्ट में नहीं सरकार, मेरे कर्म मुझे कष्ट में देंगे, तो आपसे कभी कोई शिकायत भी नहीं करूंगा। एक महात्मा कहा करते थे, क्या गिला करे हम उस परवरदिगार से, क्या गिला करे हम उस परवरदिगार से, 100 से अगर बुरे हैं तो अच्छे 1000 से। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी कर लो, लेकिन किसी और से नहीं कहेंगे। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 अंतर्धान भय असभाकी और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान राम तो अंतर्धान हो गए ये कह के कि पार्वती के साथ विवाह कर लेना। उस स्वरूप को शिव जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। घटना उसी समय की सप्तऋषिगण आए शिव जी के पास। सप्तऋषियों से कहा पार्वती के पास जाकर के प्रेम परीक्षा ले। किसी ने भगवान शिव से कहा
राम जी ने आपसे कहा अभी पार्वती आपके योग्य हैं, विवाह कर लो। तो क्या श्री राम पर विश्वास नहीं है जो सप्तऋषियों को भेज रहे हैं आप परीक्षा लेने के लिए? शिव जी की आंखों में आंसू आ गए। शिव जी ने कहा इस दुनिया में श्री राम के अलावा विश्वास करने योग्य है कौन जिस पर विश्वास किया जाए? विश्वास तो नहीं पर है, तो फिर परीक्षा क्यों ले रहे हो? बोले इसलिए परीक्षा ले रहा हूं कि ये वही पार्वती है जो पहले सती थी। मैंने श्री राम ब्रह्म है ये समझाया, लेकिन परीक्षा लेने के लिए राम के पास गई। जो राम की परीक्षा लेवे उसकी परीक्षा लिए बिना मैं कैसे स्वीकार कर लूंगा? और एक बात और, हम पानी भरने के लिए भी साधारण घड़ा खरीदते हैं ना 50-100 रुपए का, उसको भी उठा करके देखते हैं टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का तो ज्यादा नहीं है। घड़ा लेना होता है तो भी उठा उठा के देखते हैं। और अब भगवान शिव तो पार्वती के जीवन में श्री राम कथा का अमृत भरने वाले हैं, तो क्या उनकी परीक्षा नहीं लेंगे? उनकी भी परीक्षा लेंगे। पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं और पार्वती प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण होती है। भगवान शिव के पास सप्तऋषिगण आके कहते हैं प्रेम की बात को। शिव समाधि में बैठ जाते हैं। तारकासुर नाम का राक्षस संसार में हाहाकार मचा देता है, अन्याय अधर्म करके। अब चूंकि उसका मरण शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके हाथों होगा। देवताओं ने जाके ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने कहा शिव समाधि में बैठे हैं, आप शिव को समाधि से जगा दें, मैं विवाह करवा दूंगा। कामदेव को भेजा गया, कामदेव सफल होता है लेकिन उसका मरण हो जाता है। पार्वती रति आती है भगवान शिव के पास और रति को वरदान दे करके भगवान शिव भेजते हैं। उसके पश्चात देवतागण आ जाते हैं तुरंत, कहीं फिर समाधि न लग जावे। देवताओं ने प्रार्थना किया